हेलो गाइस, तो आज हम लोग बात करेंगे लेसन में 121 और 174 सिंगुलर एंड प्लरल वन। सो एक्सरसाइज ए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ए क्या है? चेंजिंग सिंगुलर टू प्लरल। अब यहाँ पे देखिए इस एक्सरसाइज ए में हम लोग पढ़ेंगे कि सिंगुलर को प्लरल में किस तरीके से हम लोग चेंज करते हैं। ठीक है। सो नीचे यहाँ पे लिखा गया है कि सिंगुलर और प्लरल होते क्या हैं। तो डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। सिंगुलर मीन्स वन ऑफ समथिंग वाइल प्लरल मीन्स मोर देन वन ऑफ समथिंग। मतलब कोई भी चीज़ अगर एक है, सिर्फ वन है, तो उसे हम लोग सिंगुलर कहते हैं। और अगर कोई भी चीज़ मोर देन वन है, एक से ज़्यादा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्लरल कहते हैं। ठीक है। नाउ यहाँ पे देखिए सिंगुलर को प्लरल बदलने के लिए, चेंज करने के लिए यहाँ पे कुछ रूल्स दिए गए हैं। तो फर्स्ट रूल क्या है? एडिंग एस। मतलब कि एस ऐड करके हम लोग सिंगुलर को प्लरल में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे पढ़ लेते हैं यहाँ मतलब किस तरीके से ऐड करेंगे। ठीक है। सो यहाँ क्या लिखा गया है? सम वर्ड्स कैन बी चेंज फ्रॉम सिंगुलर टू प्लरल बाई एडिंग एस आफ्टर द वर्ड। मतलब कि देखिए यहाँ पे बताया गया है कि वर्ड के बाद में जो भी वर्ड यहाँ पे है उसके लास्ट में एस ऐड करने से वो जो सिंगुलर वर्ड है वो प्लरल वर्ड में चेंज हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए, जैसे अकार। अ मतलब क्या होता है? वन होता है। तो यहाँ पे पहले से देखिए कन्फर्म है कि ये सिंगल है, यानी कि ये सिंगुलर हो गया अकार। अब यहाँ पे देखिए 4 कार्स, यहाँ देखिए मोर देन वन है और दूसरा यहाँ पे कार्स लगा दिया गया है ताकि ये प्लरल बन जाए। 4 कार नहीं लिखा गया, कार नहीं लिखा जाएगा, 4 कार्स लिखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये मोर देन वन है। सो यहाँ पे उसी तरीके से लैम्प है तो यहाँ पे 6 लैम्प। इसी तरीके यहाँ पे हैट है तो यहाँ पे आप 2 हैट, 3 हैट्स एस लगेगा लास्ट में। ठीक है। नाउ यहाँ कप है तो आप यहाँ पे लास्ट में लिख सकते हैं कप, 2 कप्स, 3 कप्स, 4 कप्स। मतलब एक यहाँ पे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। नाउ डेस्क लिखा है तो ये सिंगुलर में आप इसे चेंज करेंगे तो लिखेंगे आप 4 डेस्क्स। ठीक है। लास्ट में एस लगा देंगे, डेस्क्स मतलब DESKS। ठीक है। तो 4 डेस्क, 5 डेस्क। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख देंगे। सो आपका फर्स्ट जो एक्सरसाइज है इस तरीके से होगा। नाउ सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्या है? चेंजिंग द अंडरलाइंड वर्ड इनटू प्लरल एंड रीराइट द सेंटेंस। अब देखिए जो यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा गया है, जो अंडरलाइन जो वर्ड है, तो आपको इस सेंटेंस में जो अंडरलाइन वर्ड है उसे आपको प्लरल में चेंज करना है। तो यहाँ पे लिखा गया आई हैव अ कार, तो आप यहाँ पे लिखेंगे आई हैव मैनी कार्स। ठीक है, आई हैव मैनी कार्स और आई हैव नंबर ऑफ कार्स। ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक सेंटेंस बना सकते हैं। नाउ सेकंड क्या है? प्लीज़ सर्व टी इन अ कप। सो आप यहाँ पे ये देखिए सिंगुलर में है तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्लीज़ सर्व टी इन 2 कप्स। ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं इन 2 कप्स और इन 4 कप्स। इस तरीके से आप मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं। और प्लीज़ सर्व टी फॉर ऑल मीन्स मतलब फॉर ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, इस तरीके से। ठीक है। सो मतलब देखिए आप यहाँ पे मेनली बस यहाँ पे सिंपली आप यहाँ पे 2 लिख दीजिएगा, जैसे कि प्लीज़ सर्व टी इन 2 कप्स। तो ये आपका क्या होगा? प्लरल में चेंज हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आप 2 यहाँ पे ऐड कर देंगे तो प्लीज़ सर्व टी इन 2 कप्स। यहाँ ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो है ए आप कहीं पे भी इसमें प्लरल में मत लिखिएगा, क्योंकि अगर आप लिख रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा? वो सिंगुलर का कहीं ना कहीं सिंबल है। ठीक है। जो है वो सिंगुलर का सिंबल है, तो आप कहीं पे भी मत लिखिएगा। नाउ अब सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्या है? ES, एडिंग ES। अब आपको क्या करना है? ES ऐड करना है। कहाँ पे ऐड करना है वो भी यहाँ पे लिखा गया है। वर्ड्स दैट ends with S, SH, X, CH, J और Z can be changed from singular to plural by adding ES after the word। अब देखिए जिसके लास्ट में S, SH, H, X, CH, J और Z, मतलब ये सारे जो वर्ड्स हैं, मतलब कि ये सारे जो लेटर हैं जिस वर्ड के लास्ट में होंगे वहाँ पे हम लोग ES ऐड कर देंगे लास्ट में। ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पे बॉक्स है, यहाँ पे बॉक्स है तो यहाँ पे 4 बॉक्सेस हो गया। सैंडविच हो गया तो यहाँ पे आप देयर आर 2 सैंडविचेस और सम सैंडविचेस। डिश है तो मैनी डिशेस। ठीक है। तो इस तरीके से मैनी डिशेस और 4 डिशेस, 5 डिशेस, इस नंबर पे भी आप लिख सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फिर किस है तो किसेस, मतलब कि सम किसेस, मैनी किसेस, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। बस है बस है तो आप यहाँ पे देयर आर 2 बस, 3 बस, 5 बस। तो इस तरीके से आप बस नहीं बसेस होगा, सॉरी बस नहीं बसेस होगा। नाउ क्यूज़ है क्यूज़, तो यहाँ पे आप क्यूज़ पे बनाएंगे। क्यूज़ है तो आप फ्यू क्यूजेस। ठीक है। फ्यू क्यूजेस और सम क्यूजेस और 5 क्यूजेस। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको प्लरल में चेंज करेंगे। ठीक है।
सिर्फ आप ये आगे नंबर या फिर सम मैनी फ्यू ऐड करके आप क्या करेंगे, XES ZES SES, तो HES CHES, बस लास्ट में ES आपको ऐड कर देना है, जिसके लास्ट में X हो, CH हो, H हो, S हो और या फिर Z हो, ठीक है। तो ऐसे जो भी वर्ड होंगे उसके लास्ट में बस आपको ES ऐड कर देना है, तो वो क्या हो जाएगा, प्लरल हो जाएगा। नाउ एक्सरसाइज यहाँ पे देख लेते हैं। एक्सरसाइज ये आपके लिए है, चेंज द अंडरलाइन वर्ड्स इनटू प्लरल एंड रीराइट द सेंटेंस। अब देखिए, अब आपको सेम वही चीज़ करना है, जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं उसे आपको चेंज करना है और यही सेंटेंस को रीराइट दोबारा लिखना है प्लरल में चेंज करके। रजत गेव मी अ वॉच। अब देखिए यहाँ पे रजत गेव मी अ वॉच है। अब यहाँ पे आप इसे प्लरल में जब करेंगे तो यहाँ पे आप लिख देंगे रजत गेव मी टू वॉच, ठीक है, टू वॉचेस, सॉरी, रजत गेव मी टू वॉचेस, WATCHES, ठीक है। नाउ सेकंड है आई हैव अ विश। सो आप यहाँ पे चेंज करेंगे जब प्लरल में तो आप लिख देंगे आई हैव सम विशेस, सम विशेस, और यहाँ पे नहीं होगा, आई हैव सम विशेस, ठीक है। और या फिर आई हैव मैनी विशेस, आई हैव फ्यू विशेस, तो इस तरीके से आपका क्या होगा, प्लरल में चेंज हो जाएगा। नाउ थर्ड क्या है, थर्ड देख लेते। थर्ड है द फॉक्स रैन वेरी फास्ट। तो आप यहाँ पे प्लरल में अगर आप चेंज करेंगे तो प्लरल में आप कैसे बनाएंगे, द फॉक्सेस रैन वेरी फास्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसे प्लरल में चेंज कर सकते हैं। नाउ थर्ड देख लेते हैं। एक्सरसाइज थर्ड क्या है, इफ़ द वर्ड इंड्स with a y and there is a vowel before y and s after the word, सो देखिए ऐड एस आफ्टर द वर्ड। यहाँ देखिए कहा ये जा रहा है कि अगर कोई भी वर्ड का एंडिंग जो है इंड वाई से हो रहा है और उस वाई के पहले बिफोर में आपका कोई भी वाउल है, ठीक है, कोई भी वाउल है, AEIOU 5 वाउल होते हैं, तो पाँचों में से कोई भी वाउल है तो वहाँ पे क्या होगा, उसे प्लरल में चेंज करने के लिए आप वहाँ पे वाई को नहीं, सॉरी, वाई को हटाना नहीं है, वहाँ पे आपको बस आगे क्या करना है, लास्ट में एस ऐड कर देना है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको एस ऐड कर देना है। जैसे कि यहाँ पे अ डे है तो 7 डेज, अ टॉय है तो 4 टॉयज, अ गाई है तो 100 गाइस, या फिर 12 गाइस, 22 गाइस। तो इस तरीके से यहाँ पे अ की है तो यहाँ पे बंच ऑफ कीज़ कह सकते हैं आप, या फिर सम कीज़, मैनी कीज़। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्लरल में चेंज कर सकते हैं। नाउ फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ क्या है, इफ़ द वर्ड एंड्स विद अ वाई एंड देयर इज अ कॉन्सोनेंट बिफोर वाई, चेंज वाई टू आई एंड एस एंड एड ES, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कहा ये जा रहा है कि कोई भी जैसे वर्ड है वो एंड हो रहा है वाई से, ठीक है, तो और उसके पहले जो है वो कॉन्सोनेंट है, तो जब कॉन्सोनेंट रहेगा तो वहाँ पे क्या होगा, वाई को हटा करके हम लोग क्या करेंगे, आई ऐड करेंगे और उसके बाद ES ऐड करेंगे, तो टोटल आपका IES ऐड हो जाएगा, ठीक है। बाई को हटा करके IES ऐड हो जाएगा आपका। कोई भी अगर सिंगुलर है और उसे प्लूरल में करना है और जो सिंगुलर वर्ड है उसके लास्ट में वाई है और वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, अगर वाउल है तो वहाँ पर तो वाई नहीं हटेगा, डायरेक्ट बस एस ऐड हो जाएगा लास्ट में। लेकिन अगर कॉन्सोनेंट है तो वहाँ पे वाई हट करके IES ऐड हो जाएगा। जैसे बॉडीज़ है, बॉडी है तो बॉडीज़, अ लॉट ऑफ बॉडीज़। अ कंट्री है तो देयर आर 26 कंट्रीज़ इन नाटो फैमिली मेम्बर्स। देखिए मुझे पता नहीं है नाटो में कितने कंट्रीज़ है, मैं बस एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। सो देयर आर 26 कंट्रीज़ TRIES होगा, ठीक है, वाई को हटा के IES आप ऐड कर देंगे। देयर आर 26 कंट्रीज़ इन नाटो, ठीक है। सो अ स्टोरी अब यहाँ पे है तो आई रीड 2 स्टोरीज़, आई रेड 2 स्टोरीज़। इस तरीके से आप बना सकते हैं। यहाँ पे अ लेडी है सो आप यहाँ पे लेडी पे बना सकते हैं देयर आर 5 लेडीज़, देयर आर 5 लेडीज़। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे सिटी है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं देयर आर 28 सिटीज़, सॉरी 28 सिटीज़ नहीं है, स्टेट है हमारे इंडिया में। मैं स्टेट मतलब इस सिटी को स्टेट में ले लिया। सो आप मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं देयर आर 28 सिटीज़ इन दिल्ली, मतलब एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। देयर आर 28 सिटीज़ इन दिल्ली, देयर आर 28 सिटीज़ इन बिहार, देयर आर 28 सिटीज़ और 29, 25 और या फिर 5 और 6, 7 कुछ भी आप यहाँ पे कोई भी नंबर आप लेके यहाँ पे बस एक एग्जांपल आप बता सकते हैं। यहाँ पे फैक्ट पे नहीं जा रहे हैं हम लोग कि क्या सच है क्या गलत है, यहाँ पे मेनली हम लोगों को बस एक एग्जांपल देना है, ठीक है। सो देयर आर 2 सिटीज़, ठीक है,
देर आर 2 cities इन माई टाउन और इन माई स्टेट, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बता सकते हैं, मतलब एक एग्जांपल यहाँ पे आप दे सकते हैं। नाउ पार्टी, पार्टी में देखिए आपको प्लरल में चेंज करना है तो आप पार्टीज़ करेंगे। यस्टरडे आई ज्वाइंड 5 पार्टीज़ और मैनी पार्टीज़, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक सेंटेंस भी बना सकते हैं, ठीक है। नाउ फिफ्थ देख लेते हैं। फिफ्थ क्या है, टू चेंज वर्ड्स एंडिंग विथ एफ और एफ ई इंटू प्लरल। अब देखिए, अब जो भी वर्ड मतलब कि क्या है, एफ और एफ ई से एंड हो रहा है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, लास्ट में एस ऐड कर देते हैं सिर्फ। तो यहाँ पे देखिए, अब ब्रीफ है तो सम ब्रीफ्स, रूफ है तो सम रूफ्स, देखिए मैनी रूफ्स और लॉट्स ऑफ रूफ्स। जैसे कि अब एग्जांपल में कैसे आप लिख सकते हैं, देयर आर मैनी रूफ्स इन माय विलेज। और जैसे कि आप रूफ्स बिल्डिंग, हाँ आप कह सकते हैं यहाँ पे देयर आर मैनी रूफ्स होम, देयर आर मैनी रूफ्स होम इन माई विलेजेस, इन माई विलेज, ठीक है। देयर आर मैनी रूफ्स होम इन माई विलेज, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक एग्जांपल बना सकते हो। तो सम रूफ्स और हैंडी, हैंड हैंडकर चीप है, ठीक है। हैंडकर चीप है ये, तो हैंडकर चीप्स हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैंडकर चीप्स, मैनी हैंडकर चीप्स और सम हैंडकर चीप्स। तो इस तरीके से होगा। अब यहाँ पे अ जिराफ है तो 2 जिराफ्स, 4 जिराफ्स, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जिराफ्स, GIRAFFES हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ अब यहाँ पे देख लेते हैं सेकंड है। सेकंड क्या है, फॉर सम वर्ड्स चेंज एफ और एफ ई टू वी एंड ऐड ई एस। अब देखिए, जहाँ पे कुछ वर्ड्स यहाँ पे हैं उस वहाँ पे क्या करना है, इन सब वर्ड्स में क्या करना है, एफ़ को हटा करके, सॉरी एक मिनट, हाँ यहाँ पे आपको एफ़ को हटा करके क्या करना है, आपको एफ़ हटा करके वहाँ पे आपको ऐड कर देना है वी, और साथ में आपको ई एस ऐड कर देना है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने वहाँ पे बाई को हटा करके IES ऐड किया था ऊपर, अब यहाँ पे आपको एफ़ को हटा करके VES ऐड कर देना है, ठीक है। जैसे हाफ है तो हाफ्स, नाइफ है तो नाइफ्स, जैसे कि 2 नाइफ्स, 3 नाइफ्स, तो यहाँ पे आप नाइफ्स लिखेंगे, ठीक है। KNIVES, FE आप हटा दोगे। अगर F है तो आप F हटा दोगे, FE है तो आप FE हटा दोगे। अब लाइफ है तो लाइफ्स, सेल्फ है तो सेल्फ्स, SELVES, थीप है तो थीप्स, THIEVES, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे प्लरल में चेंज करोगे। नाउ सिक्स्थ है, सम वर्ड्स फॉलो नो रूल्स। अब देखिए, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि रूल्स फॉलो ही नहीं करते हैं। कौन से ऐसे वर्ड हैं, जैसा कि देखिए यहाँ पे मैन है तो मैन हो जाएगा, वुमेन है तो वुमेन, फुट फिट, चाइल्ड चिल्ड्रेन, टूथ टीथ, माउस माइस। तो ये जो हैं ये कोई भी रूल फॉलो नहीं करते हैं, ये मतलब कि इंडिपेंडेंट है कह सकते हैं, ठीक है। मतलब ये अपने आप में ही मतलब रूल है सब, तो ये कोई भी रूल फॉलो नहीं करते हैं। नाउ 7 देख लेते हैं। 7 क्या है, सम वर्ड्स रिमेन अनचेंज्ड इन दियर प्लूरल फॉर्म। अब जैसे कुछ वर्ड्स हैं जो कि मतलब कि चेंज नहीं होते प्लूरल में, वो सिंगुलर भी मतलब सेम है, प्लूरल भी सेम है। जैसे कि कहने का मतलब क्या है कि अब वहाँ पे देखिए, बस आप जैसे यहाँ पे नंबर ऐड कर दिया तो बस आप नंबर ऐड कर देंगे तो वहाँ पे प्लरल हो जाएगा। और लेकिन अगर आपने ऊपर देखा होगा तो ऊपर आपको कुछ ना कुछ जैसे SES या फिर IES VES कुछ ना कुछ आपको वहाँ पे ऐड करना हो रहा था, तभी आपका वो हो रहा था प्लरल। और यहाँ पे क्या है, आपको कुछ ऐड नहीं करना है, बस आगे जो नंबर है तो वही बस मतलब उससे पता चले कि एक से ज़्यादा है, कहने का मतलब ये है। जैसे कि शिप है तो 3 शिप, डियर है तो 4 डियर, 5 डियर, फिश है तो लॉट्स ऑफ फिशेस, सॉरी लॉट्स ऑफ फिश आप कह सकते हैं यहाँ पे। और हेयर है तो हेयर के लिए आप यहाँ पे कह सकते हैं हेयर के, देखिए हेयर खुद अपने आप में प्लरल है, तो अगर आप सिंगुलर भी अगर इसे आप यूज़ करें तो सिंगुलर भी आप कह सकते हैं कि हेयर, किसी इंसान के पास मतलब कि सिर पे मतलब कि बाल होते हैं तो होता है हेयर। देखिए पूरे को अगर लिया जाए तो ये सिंगुलर भी है, और अगर एकक मतलब कि जो बाल को कहते हैं ना तो फिर प्लरल भी है कहीं ना कहीं ये, ठीक है। तो यहाँ पे लॉट्स ऑफ हेयर भी मतलब कि लिख सकते हैं, मतलब हमारे सिर में लॉट्स ऑफ हेयर हैं तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से क्या है, प्लरल है। तो इसमें देखिए कोई चेंजेस नहीं है। सीप है तो सीप ही है, डियर है तो डियर ही है, फिश है तो फिश ही है, हेयर है तो हेयर ही है। नाउ लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे ये यहाँ पे पता नहीं यहाँ पे क्यों लिखा गया, लेकिन आई थिंक मेरे ख्याल से फिश का फिशेस होता है,
FISHES होता है, फिश का फिशेस होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है रिमेन अनचेंज। तो ये आप अपने फैसिलिटेटर से पूछिएगा कि ऐसा यहाँ पे क्यों लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पे तो लिखा गया है कि चेंज नहीं होगा, लेकिन आई थिंक मेरे ख्याल से यहाँ पे फिश का फिशेस होता है, FISHES होता है, ठीक है। और लेकिन और किसी का नहीं, डियर का नहीं होता है। हेयर का तो हेयर हम लोग खुद जानते हैं अपने आप में प्लरल है। सो नाउ एक्सरसाइज अब यहाँ पे देख लें। एक्सरसाइज यहाँ पे पूछा गया है, तो अब यहाँ पे ये तीनों का हमको क्या करना है, प्लरल लिखना है। तो पेन का देखिए पेन्स हो जाएगा, PENS हो जाएगा। पर्सन है तो पर्सन का देखिए दो चीज़ हो सकता है, पर्सनस भी हो सकते हैं और दूसरा पीपल हो जाएगा, PEAPOLE, ठीक है, पीपल हो जाएगा। तीसरा क्या है, होम है, तो होम का आप होम से लिख देंगे, HOMES, ठीक है। तो ये आपका प्लरल हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब देखिए दूसरा मैं ये चीज़ भी बता दूं कि मैंने यहाँ पे जैसे पेन्स बोला आपको, तो पेन्स भी हो सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है, जैसे कि ऊपर देखिए अनचेंज्ड वाले में ये चीज़ पूछा गया है। तो अगर आप अनचेंज के ऊपर पूछेंगे तो देखिए ये 2 पेन, 3 पेन, 5 पेन, तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। और 2%, 3%, 5%, मैनी पर्सन, सम पर्सन, तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। सम होम, मैनी होम्स, लॉट्स ऑफ होम, तो ये भी आपका सही है। लेकिन आपका जो पेन्स है, पर्सनस हैं, और पर्सन की जगह पीपल जो मैंने चेंज किया, तो ये भी आपका कहीं ना कहीं सही है, ठीक है। दोनों में से आपका कोई भी गलत नहीं है। नाउ अब यहाँ पे देख लेते हैं। अब ये देखिए इसको सिंगुलर से प्लरल में करना है चेंज। जैसे थ्रस्टी है, अब थ्रस्टी में देखिए यहाँ पे बाई है, बाई के पहले कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट जब रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, बाई को हटा के IES ऐड कर देते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, थ्रस्टीज हो जाएगा, THIRTIES, थ्रस्टीज हो जाएगा आपका, ठीक है। फिश है तो आपका फिशेस हो जाएगा, FISHES। ट्री है तो ट्रीज हो जाएगा, TREES हो जाएगा। ब्रांच है, ब्रांचेस हो जाएगा, BRANCHES। मैन है आपका मेन हो जाएगा, MEN, ठीक है, MEN। वोमैन है तो आपका WOMEN हो जाएगा, दोनों में ए हट करके ई हो जाएगा प्लरल में। चाइल्ड है तो चाइल्ड में चिल्ड्रन हो जाएगा, वो हो जाएगा CHILDREN, ठीक है, चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाएगा। नाउ अब बी देख लेते हैं। बी क्या है, टू बी कम्प्लीटेड आफ्टर योर मूक टेस्ट हैज़ बिन करेक्टेड एंड यू हैव प्रिपेयर्ड एक्शन प्लान विथ द फैसिलिटेटर। अब देखिए आपको यहाँ पे माई स्मार्ट गोल, अब आई थिंक मुझे उतना याद नहीं आ रहा है, बट हम लोग किस लेसन में पढ़ा था मुझे ये याद नहीं आ रहा है, लेकिन हम लोगों ने अपना एक स्मार्ट गोल पहले भी बनाया है, ठीक है। सो अब देखिए स्मार्ट गोल बनाना कैसे है। यहाँ पे जैसे क्या लिखा है, जो ब्लैंक्स है आपको सिर्फ ब्लैंक्स में फिलअप करना है। अब देखिए पहला क्या है, बाई। अब यहाँ पे आपको टाइमिंग पूछा गया है। टाइमिंग में आप देखिए क्या लिखेंगे, मतलब कितना टाइम आप लगाएंगे इस चीज़ को। तो मान लीजिए बाई 1 ईयर, आप 1 साल ले रहे हैं। आई विल इम्प्रूव और आई विल लर्न इंग्लिश। स्पेसिफिक क्या है, इंग्लिश को हम यहाँ पे स्पेसिफिक मतलब कर रहे हैं कि मेरा जो इंग्लिश है तो इंग्लिश को मैं सीखूंगा। आई विल लर्न इंग्लिश इन 1 ईयर, ठीक है, बाई 1 ईयर आई विल लर्न इंग्लिश बिकॉज। अब रेलिवेंट मतलब कि ये मतलब कि किस तरीके से या फिर किस बेसिस पे आप कह रहे हैं कि आप मतलब कि इंग्लिश सीखेंगे। तो आप बिकॉज में लिख देंगे, बिकॉज आई रेड एट FEA और आई रेड इन FEA, दैट्स वाई आई एम सेइंग, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज आई रेड इन FEA। सो यहाँ पे आप लिख देंगे आई रेड इन FEA। उसके बाद आई विल डू दिस बाई मोर प्रैक्टिस, ठीक है, आई विल डू दिस बाई मोर प्रैक्टिस और बाई हार्ड वर्किंग और बाई पार्टिसिपेटिंग एवरीवेयर, नॉट इन ओनली क्लास, एवरीवेयर आई विल पार्टिसिपेट। तो whenever I get chance or whenever I got chance to speak somewhere else then I will speak there। so मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पार्टिसिपेट करेंगे, जितना ज़्यादा आप बोलेंगे, तो उस तरीके से आपका क्या होगा, मतलब कि इंग्लिश जो है आपका इम्प्रूव होगा। दूसरा आप एक्सनेबल में ये भी लिख सकते हैं, आई विल कंटिन्यू एट FEA, मतलब आप FEA में भी कंटिन्यू रहेंगे, तो दूसरा आपका ये भी हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला तो पार्टिसिपेशन हो गया आपका, दूसरा मतलब कि आप रेगुलर रहिएगा क्लास में, तीसरा आप मोर प्रैक्टिस करिएगा इसके ऊपर, इंग्लिश के ऊपर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नाउ आई विल नो आई हैव अचीव्ड दिस। आई विल नो मतलब कि मैं जानूंगा, मतलब कि जब मैं कब अचीव कर जाऊंगा, मैं कैसे जानूंगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे आई विल नो आई हैव अचीव दिस, आई हैव अचीव्ड दिस व्हेन I will speak fluently, when I will speak fluently
विथ माई फैसिलिटेटर, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। आई विल नो आई हैव अचीव्ड दिस व्हेन आई विल स्पीक फ्लुएंटली इंग्लिश विथ माई फैसिलिटेटर। तो इस तरीके से आप ये अपना कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आप मतलब कि आप कैसा आप कब कह सकते हैं कि आपने इस चीज़ को अचीव कर लिया है। जो आप 1 साल में अपना जो स्मार्ट गोल बना रहे हैं, आपने इस चीज़ को अचीव कर लिया है, इंग्लिश लर्निंग आपने कर लिया है, कैसे आप बताएंगे। तो आप यहाँ पे लिख रहे हैं कि जब आप अपने फैसिलिटेटर के साथ फ्लुएंटली एकदम इंग्लिश बोलने लगेंगे, तब आप इस चीज़ को कह सकते हैं कि यस आई नाउ आई विल स्पीक इंग्लिश विथ एनीवन। ठीक है। सो इस तरीके से आप यहाँ पे इस पूरे लेसन को कंप्लीट करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो आप सिंपली मुझे पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।